हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 36 डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्कशीट 8 दिसंबर यानी वेंसडे की वर्कशीट है और कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। प्यारे बच्चों, आज हम कंचा पाठ नामक पाठ का दूसरा अंश पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक टी पद्मनाभन है। नीचे दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी। पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे में भी। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे हैं, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी के साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। तो यहाँ पे मास्टर जी समझा रहे थे पाठ के बारे में और अप्पू जो है वो कहीं और सोच रहा था अपने दोस्त के बारे में, जॉर्ज के बारे में, कि जब वो आएगा तो वो दोनों मिलकर कंचे खेलेंगे। तो उतने में मास्टर जी ने उसे देख लिया कि उसका ध्यान कहीं और है, कक्षा में ध्यान नहीं है, वो कुछ और ही सोच रहा है। तो उन्होंने उसे चौक का टुकड़ा फेंकते हुए, उसको मारते हुए उससे पूछा कि क्या कर रहा है उधर तुम। तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो मास्टर जी को कुछ जवाब नहीं दे पाया। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, मास्टर जी द्वारा पढ़ाया जा रहा सबक किसके बारे में था? मास्टर जी द्वारा पढ़ाया जा रहा सबक रेलगाड़ी के बारे में था। प्रश्न 2, सिर्फ वे दोनों खेलेंगे, यहाँ किन दोनों की बात हो रही है उसके नाम लिखिए। तो नाम बताना है। उत्तर, अप्पू और जॉर्ज, इन दोनों की बात हो रही है। रेलगाड़ी को भाप का यंत्र क्यों कहते हैं? उत्तर, रेलगाड़ी को भाप का यंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। प्रश्न 4 है, भाप के और क्या उपयोग होते हैं? सोचकर लिखिए। उत्तर, उपयोग क्या होते हैं? जब सतहों की सफाई की बात आती है तो भाप उपयोगी होती है। दूसरा, प्रतिक्रिया के दौरान भाप नमी जोड़ती है और एक ही समय में गर्मी की आपूर्ति करती है। इसके अलावा घर में भी, जैसे चूल्हे में भाप का यूज होता है, फैक्ट्रियों में यूज होता है, बिजली बनने में भी भाप का यूज होता है। तो भाप के अनेक बहुत सारे उपयोग हैं। प्रश्न 5 है, मास्टर जी गुस्से में क्यों थे? उत्तर, मास्टर जी गुस्से में थे क्योंकि अप्पू का ध्यान कक्षा में नहीं था। प्रश्न 6 है, भाप के अलावा पानी के अन्य 2 रूप लिखिए। तो बाकी 2 रूप क्या है पानी के? बर्फ और द्रव, यानी लिक्विड और सॉलिड। भाप होता है स्टीम और बर्फ होता है आइस और द्रव क्या होता है? लिक्विड। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आईसीटी चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। आईसीटी चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है। वहां पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको आंसर्स के पीडीएफ भी वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।